अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो 6 महीने का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है कि 6 महीने से ज़्यादा जो गैर मुल्की स्पेन से बाहर रहे हैं उनकी नेशनलिटी, उनकी रेजिडेंसी को कोई भी मसला नहीं आ सकता, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, उस पर बात करेंगे। पारो कितने साल पे ली जा सकती है और इकट्ठी कैसे ली जा सकती है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में। कुछ अहम अपडेट्स हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो की तरफ मज़ीद मालूमात की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे जो पहला लिंक है वो कमेंट्स चैनल का है, वहाँ पे जाएं, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप इस चैनल पे भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं और दूसरा चैनल जो कमेंट का चैनल का वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पे उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का, मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे देता हूँ। जो ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे वीडियो को मैं कवर करता हूँ, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअली मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। इस वजह से लाजमी तौर पे उस लिंक को क्लिक करके उस चैनल पे जाएं और उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। 6 महीने का कानून जो नया सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, उसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए कि उसकी क्या नई अपडेट है। दोस्तों, एक चीज़ आप जहन में रखें कि जब कोई अदालत आर्डर देती है, और ख़ास तौर पे वो अदालत जिसके बाद अब यूरोपीय यूनियन में जा सकते हैं, जो कि ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये नेशनल लेवल का कानून है, तो इसके बाद किसी और अदालत में ये नहीं जा सकते और कोई अपील नहीं कर सकती हुकूमत। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है, तो ये अब हर जो है वो सूरत में इनको लगाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा ये अपील कर देते हैं वो एक अलग बात है। अब यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा अपील करने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑलरेडी आर्डर दिए हैं। तो इस वजह से ये कानून तो हिस्सा बन चुका है। अभी रिसेंटली जो स्पेन की सबसे बड़ी वकीलों की तंजीम है, उसने भी सेलिब्रेशन मना लिया। उसका लिंक बहरहाल मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे कि जो वकील हैं स्पेन की, जो यूनियन है सबसे बड़ी, उन्होंने भी इस नए कानून को सेलिब्रेट किया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे बड़ा मसला वकीलों के साथ दरपेश था, इस वजह से वकीलों को काफ़ी तगदो करना पड़ती थी और इस कानून की वजह से काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की जो थे वो परेशान हुए और बहुत सारे गैर मुल्कियों के पेपर जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और आज़ादी के कानून की वायलेशन है। ये ना सिर्फ आइन के मुताबिक नहीं है, बल्कि आइन की आज़ादी की शिकों के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रखती। इस वजह से ये बिल्कुल भी आइन और कानून का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि इस कानून के शेक को ख़त्म कर दिया गया और आने वाले वक्त में अगर 6 महीने से ज़्यादा आप रहते हैं बाहर, तो आपको आपकी रेजिडेंसी में और आपको आपकी नेशनलिटी जमा करवाने में मसला दरपेश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये याद रखें, अभी कुछ अपडेट्स हुकूमत की तरफ से आनी हैं। 6 महीने से कितना ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल रहें, 2 साल रहें, परमानेंट आपके पास है, कोई मसला नहीं, जाके नेशनलिटी डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, अभी हम आराम करते हैं अपनी होम कंट्री में, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। 6 महीने की बात की गई है, उसके बाद कितना अरसा इस पे हुकूमत की तरफ से जो है वो आएगा, क्योंकि आपके पास काम की रेजिडेंसी होती है, ना कि आपको सैर सपाटे की रेजिडेंसी मिलती है। इस वजह से आपने उस पर ज़्यादा ज़्यादा काम करना होता है, ज़्यादा ज़्यादा आलता चलाना होता है, उसके बाद ही आपके लिए ये बेनिफिशरी साबित होती है। इस वजह से हमेशा इस चीज़ पे अमल करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप यहाँ पे रहें और काम करें। इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में नई अपडेट्स हुकूमत की तरफ से इस पे आ सकती हैं, लेकिन क्यों अभी जल्दी क्यों नहीं आ सकती, उसकी वजह है कि इलेक्शन है, नेक्स्ट मंथ में नई हुकूमत आएगी, उस पे हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स दे। इस हुकूमत की तरफ से तो अभी कोई ख़ास रिस्पॉन्स इस कानून पे नहीं आया, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि सुप्रीम कोर्ट की आर्डर के बाद ये कानून हिस्सा बन चुका है और अब ये आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को इस वजह से परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं यूके की। यूके में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। आपको मालूम होगा कि यूके में भी काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हुकूमत पे प्रेशर बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वजह से बढ़ रहा है कि पिछले 2-3 सालों में ट्रिपल जो है इमिग्रेंट्स की आमद हो चुकी है। ब्रेक्सिट के बाद यूके ने सोचा था
कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी आमद रुकेगी, लेकिन वो डबल हो चुकी है। अब यूके पहले से ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली तौर पे भी क्राइसिस है, इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से इलीगल इमिग्रेंट्स की आमद जो है वो भी बहुत तेज़ी के साथ जारी है। यही वजह है कि हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्राम बना रही है, मुख्तलिफ तरीके बना रही है। ये आज से नहीं, आज से पहले जो बोरिस जॉनसन की हुकूमत थी उस वक्त भी जो इंडियन होम सेक्रेटरी थी उसकी भी यही कोशिश थी। अब जो नई इंडियन होम सेक्रेटरी आई है इसकी भी यही कोशिश है कि इलीगल इमिग्रेंट जो है उनके अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शिकंजा टाइट किया जाए। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि जब वहाँ का ब्रिटिश नेशनल कोई वहाँ का बोर्न, वहाँ का जो लोकल है वो जब बनता है हुक्मरान इंग्लैंड का, वो इंटीरियर मिनिस्टर बनता है, एक्सटीरियर मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उसकी इतनी ज़्यादा गैर मुल्कियों पे सख्ती नहीं होती जितनी कि जब कोई फॉरेनर बनता है, जैसे कि इंडियन बना या कि पाकिस्तानी बना, जब वो की बनते हैं इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त इंडियन हैं, तो उस वक्त जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ मज़ीद तेज़ी आ जाती है और नए से नए क्रैकडाउन शुरू कर दिए जाते हैं। अभी पिछले वीक खुद प्राइम मिनिस्टर ने गलियों में चल फिर के इंग्लैंड की इमिग्रेशन पुलिस के साथ 20 के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा। मुख्तलिफ घरों में पुलिस ने रेड किया और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बाहर खड़े रहते थे। इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है इंग्लैंड में कि इस तरह की एक्टिविटी में प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए। तो अब आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट है, क्यों इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर है, वो ये है कि अभी यूके में नए दादोशुमार सामने आए हैं कि ख़र्चा कितना आएगा। ख़र्चा अगर तो यूके इलीगल इमिग्रेंट्स को रिवेंडा नहीं भेजता, डिपोर्ट वहाँ से आगे होने का तमाम जो ख़र्चा है रहने का वो अगर नहीं करता, तो उसको 63,000 पाउंड फ़ी इमिग्रेंट बचत होती है। ये अब पार्लियामेंट में बहस जारी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को दूसरी किसी जगह पे भी नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि फ़ाइनेंशियली तौर पे भी ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन भी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी का लेबल लगा चुकी है इस कानून पे। यूएनओ की जो रिफ्यूजी एजेंसी है उसने भी इसको मना किया है और तमाम ह्यूमन राइट्स के जो अदारे और सिविल सोसाइटीज़ हैं यूके में वो भी इसको मना कर रही हैं और मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ केसेस भी लगे हुए हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा दोस्तों उम्मीद है कि ये कानून पास नहीं होगा और इलीगल इमिग्रेंट्स की जान छूट जाएगी। अगर ये खुदा न खास्ता कानून आता है तो रिवेंडा का कानून इसी तरह होगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में एक वक्त में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट को एक जजीरे पे भेजा गया और वहाँ से उनको डिपोर्ट किया गया। पारो कितने साल ले सकते हैं, इकट्ठी कैसे लेनी है, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट हैं। पारो आप 1 साल की 4 महीने ले सकते हैं, कम से कम आपने 1 साल काम किया हो फिर आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आपने पारो लेनी है मैक्सिमम आपको 6 साल की मिल सकती है, जो कि 2 साल होती है। 1 साल की 4 महीने, 6 साल की 2 साल आप मैक्सिमम ले सकते हैं। किस कैलकुलेशन से लेते हैं, आखिरी 6 महीने का आपका आल्ता देखते हैं और उस नॉमिनल का आपको उसके मुताबिक जो है वो रेशो निकाल के पारो देते हैं। पहले 6 महीने जो है वो तकरीबन 80%, 75% मिलती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और 60% तक आ जाती है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि पारो जो है अगर आप 6 साल से ज़्यादा आपने काम किया और आपकी पारो 6 साल की ही आपको मिलेगी, जो ऊपर वाले साल होंगे उसकी पारो आपकी पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप पारो का ये तमाम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि इकट्ठी किस तरह ले सकते हैं। कोई भी आपने फिज़िकली शॉप बनानी है, कोई बिज़नेस करना है, वो आप ले सकते हैं। पहले आप पारो लगवाएंगे, उसके बाद आप इकट्ठी पारो की एप्लीकेशन दे सकेंगे। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आपने गाड़ी ख़रीदनी है, आपने अपनी घर की ज़रूरत के लिए कोई चीज़ ख़रीदनी है या कुछ और करना है, बिज़नेस नहीं करना, उसके लिए आप पारो इकट्ठी नहीं ले सकते। अब बात करते हैं आखिर में इंग्रेसो मिनिमम विथाल के बारे में। इंग्रेसो मिनिमम विथाल के बारे में सिंधा ने कुछ नई कैलकुलेशन जो है वो जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में इंग्रेसो मिनिमम विथाल लेने वाले ऐसे हैं जो इस वक्त रेंता जो इस वक्त डिक्लेयर हुआ है उसके बाद वो नाअहल हो चुके हैं और इंग्रेसो मिनिमम विथाल उनके लिए वाजिब नहीं रही क्योंकि उनकी इनकम अच्छी थी। ये आपको बताता चलूँ कि 2021 की जो रेंता है वो आपको मालूम है कोरोना वायरस था तमाम लोगों का बुरा आया। 2022 में उन्होंने इंग्रेसो मिनिमम विथाल अप्लाई की,
उनकी लग गई। अब उनका 2022 का साल इकोनॉमिकली जॉब की वजह से या बिज़नेस की वजह से अच्छा है। अब 2023 में जो डिक्लेरेशन करवाई है, अगर उसमें उनका रेंता बेहतर है तो उनके लिए बुरी खबर यही है कि जो वो इंग्रेसो मिनिमम विताल की रकम ले रहे हैं, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में आपको हो सकता है कि सिंधी का लेटर आए और आपको कहा जाए कि वो तमाम की तमाम रकम को वापस कर दिया जाए। इस वजह से दोबारा से कैलकुलेशन कर लें, रिक्वायरमेंट चेक कर लें। अगर आपका रेंता जो है रिक्वायरमेंट से बाहर है तो लाजमी तौर पे आप इंग्रेसो मिनिमम विताल की नई अपडेट करवाएं, क्योंकि 2 साल के लिए आपकी सिलेक्ट हुई थी, अभी साल गुजरा है। आप दोबारा से सिंधी से रब्ता करके अपना नया रेंता दे सकते हैं। उसके बाद उनको डिसाइड करने दें कि आपकी जारी रहेगी या कि आपकी क्लोज़ कर दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।